नाज़रीन, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को करबला की मट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा, याद रखना और देखते रहना कि जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त ज़िंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मट्टी संभाल कर रखी हत्ता कि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी कि ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा हैं। सर अनवर और रीश मुबारक खाक आलूद हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उधर मक्का मौज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है। इस शीशी में खून है। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तले हुसैन से आया हूँ। यह हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाजरीन, मैदान करबला में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फुरात से पानी भरकर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगीं तो देखा कि मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने उन्हें शहीद कर दिया। जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, उनके खैमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो कि यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है? अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई और आएगा और तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगे अल्लाह के नवासे की तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। बस उनका ज़मीन करबला पहुँचना था। देखते क्या हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं
और इसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजदे से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फौजी है। इससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो घुड़सवार आप दीदा होकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सब की आंखें बार आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं और कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उन टुकड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी कब्र खोदकर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसीलिए इस जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब इस्लाम इकट्ठे दफन हैं। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक तदफीन रह गई है। ये देखो, एक बूढ़ा सा सहाबी है, उनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे, ये हबीब बिन मज़ाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि उनकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो उनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक तदफीन अभी भी रहती है। सब ने कहा, कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, नहर फुरात की तरफ चलो। जब आगे बढ़ने लगे तो एक बाजू नज़र आया और आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे चलना था कि जनाब अबू अल फजल हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक नज़र आया। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को उसी जगह दफन कर दिया जहाँ वो घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन, नवासा रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए, सब को वहाँ करीबी गांव के लोगों ने दफन किया और इस कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फ़र्द का नाम नहीं मिलता कि फ़लाँ ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौरखीन लिखते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए। उनके शहीद होने के एक दिन बाद और मकाम गाजरिया में जो बनी असद के लोग रहते थे, उन्होंने मिलकर उन लोगों को दफन किया। नाज़रीन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर जो दरबार यजीद में लाया गया, वो कहाँ दफन किया गया, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन मशहूर यही है कि आपका सर मुबारक आपकी वालदा माजदा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके बरादर अकबर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मर्ग यजीद है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।